गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ एलसीएम। तो ये थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग। तो थ्योरी में बहुत कुछ बता दिए हैं, थोड़ा मोड़ा बाकी है, आज ख़त्म हो जाएगा। तो ये एचसीएफ में समान शेष असमान शेष के बारे में बता रहे थे। समान शेष और असमान शेष, जब एक शेष दे नहीं मतलब अधिक शेष दे, एक से अधिक दे, तो उसके लिए भी फार्मूला बताएं। तो ये एचसीएफ के लिए समाप्त हो गया है, अब एलसीएम के लिए सीखना है। तो आइए एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम में दूगो एक समान शेष आइए निकालना है असमान शेष, ठीक है। समान शेष और असमान शेष। तो यहाँ इसमें क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम के साथ प्लस एक्स जोड़ देना है, एक्स जोड़ना है। एलसीएम निकाल कर एक्स जोड़ना है। जब समान शेष हो तो एलसीएम निकाल कर क्या करना है, एक्स जोड़ना है। और यहाँ एक्स जो है ये जो है शेष है, ये क्या है, शेष है, ठीक। तो एक्स जो है शेष है। इसमें क्या करना है कि एलसीएम माइनस के करना है, के, ठीक है, के याद रखिएगा। एलसीएम माइनस के। अब कहिएगा के क्या है, तो के जो है संख्या माइनस शेष, ठीक है। के जो है संख्या माइनस शेष। तो संख्या माइनस शेष को घटाएंगे तो क्या पता चलेगा, के। और के को इसमें क्या कर लेना है, घटा लेना है, माइनस कर लेना है असमान शेष के लिए। तो ये दो फार्मूला याद रखना है, ये दो फार्मूला याद रखना है। समान शेष के लिए एलसीएम निकाल कर और शेष को क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। असमान शेष जब दे तो एलसीएम माइनस के, और के क्या है, तो संख्या माइनस शेष, संख्या माइनस शेष के, और जो के का मान आएगा घटा देंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो बस एलसीएम में ये दो याद कर लेना है, ठीक है। एचसीएफ के लिए बताए थे, सेम उसी तरह से, थोड़ा सा अलग है, बताएंगे क्वेश्चन समझिएगा। एचसीएफ के लिए बताए थे, एक तो समान शेष असमान शेष दोनों के लिए बताए थे। जब समान शेष हो उसके लिए भी फार्मूला बताए थे, असमान के लिए भी बताए थे। उसी तरह से इसमें भी याद रखना है ये फार्मूला याद रखते हैं तो आसानी से आप निकाल पाइएगा। अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चन बताते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, कहा गया है वह छोटी संख्या क्या है। देखिए पीछे आपको बताए थे एचसीएफ के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो आपको एचसीएफ निकालना है, और छोटी कहा जाए तो एलसीएम निकालना है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलिए, कहा गया वह छोटी संख्या क्या है जिसमें क्रमशः 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष हमेशा क्या बचे, 5 बचे, ठीक है। तो अभी फार्मूला बताए हैं कि एलसीएम निकालना है, अब प्लस में शेष को क्या करना है, जोड़ना है। तो उसी तरह से निकालिए। तो एलसीएम ऑफ निकालना है 7, 9, 11। इसमें प्लस एक्स करते थे तो प्लस क्या करेंगे, 5, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको गुना किया जाए। तो इससे सबसे पहले एलसीएम निकाला जाए। तो एलसीएम तो इसका क्या होगा, नहीं निकालने वाला है, एलसीएम निकलेगा, लेकिन 7, 9, 11 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है, कटने वाला नहीं है। तो इसको गुना कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 99, और फिर इससे गुना होगा तो 9 सत्ते 63, 63 5 हो गया 68 के 8 हासिल 6, और 9 सत्ते
63 और 6 69, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो 698 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 698। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार इसको डील करते हैं। देखिए कहा गया वह छोटी संख्या क्या है जिसमें क्रमशः 7, 9, 11 से भाग देने पर हमेशा क्या बचे, 5 बचे। तो वह 698 ही एक संख्या है जिसमें हम 7, 9, 11 से भाग देंगे तो हमेशा शेष जो बचेगा क्या बचेगा, 5 बचेगा। देख लीजिए आप 9 यानी 698 में 7 से भाग दीजिए, फिर 698 में भाग दीजिए 9 से, फिर 698 में भाग दीजिए 11 से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं, 9 सत्ते 63, ये बच जाएगा 6, 8, 9 सत्ते 63, कितना बच गया, शेष 5 बचा। फिर इसमें भी भाग दीजिए 9 सत्ते 63, ये बच गया 6, 9 सत्ते 63, ये बच गया 5, 11 छक 66, 6, 8, 11 छक 66, ये कैसे गलत हो गया, वो गलत हो गया यहाँ पर। 11 छक 66, 3, यहाँ हो जाएगा 8, 11 तिहाई 33, घटेगा तब कितना, 5। तो देखिए हमेशा जो निकला कितना निकला, 5 5 आया। तो वहीं कहा गया है कि वह छोटी संख्या क्या है जिसमें क्रमशः 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष जो हमेशा क्या बचे, 5 बचे। तो देखिए 7 से 9 से 11 से भाग देने पर हमेशा जो बच रहा है 5 5 बच रहा है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना, छोटी संख्या का है तो एलसीएम, बड़ी संख्या का है तो एचसीएफ। तो छोटी संख्या का आ गया एलसीएम निकाल कर और शेष को क्या करना है, जोड़ना है। अभी मेथड बताए हैं पीछे। तो आइए आगे क्वेश्चन देखिए। आइए कहा गया वह छोटी संख्या क्या है जिसमें क्रमशः 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 3, 5 बचे। शेष जो बचाना है 1, 3, 5 बचे। ठीक है, तो असमान शेष आ गया, क्या आ गया, असमान शेष आ गया। तो क्या करना है कि एलसीएम तो निकालना ही है। तो सबसे पहले इस तरह से 7, 9, 11, ठीक है, 1, 3, 5, ये जो है क्या है, शेष है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर शेष है। तो देखिए इसको हमेशा घटा लेना है, इसको घटाना है। ठीक है, और घटाने पर यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो समान होना चाहिए। जैसे ये घटाइएगा तब कितना, 6, ये 3 घटाइएगा 6, ये 5 घटाइएगा 6। ठीक है, और यही 6 को हम के कहेंगे, क्या कहेंगे, के कहेंगे। तो देखिए ये समान आना चाहिए, सभी समान आना चाहिए। अगर समान नहीं आता है तो हम समान लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ 6 है तो सभी में 6 प्राप्त होना चाहिए। अगर नहीं आता है घटाने पर तो इसका भी उपाय है, हम लाएंगे कैसे, तो आगे इस तरह का क्वेश्चन बताएंगे उसमें। तो देखिए यहाँ 6 प्राप्त हो गया और ऐसे को हम क्या कहेंगे, के। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकाला जाए, एलसीएम ऑफ हो जाएगा 7, 9, 11। ठीक है, और इसमें से घटा लीजिए एक के को घटाना है। तो के बारे में बताए थे कि संख्या माइनस क्या चीज, शेष, संख्या माइनस शेष। ठीक है, के का मान होगा। ठीक है, तो ये 6 को घटा लेते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाले थे, 99 आए और 7, 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63 और 6 69, इतना आया था। नहीं, 693 और 693 अब -6 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 600 कितना, 87, 687, यही आपका आंसर। तो 687 में 7 से 9 से 11 से भाग देने पर शेष जो बचेगा क्या बचेगा, 1, 3, 5 बचेगा। अब भाग देकर देखिएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से वही बात बताए थे कि के जो है बताए थे एलसीएम माइनस के, और के बराबर लिखे थे संख्या माइनस शेष, लिखे थे ना। ठीक है, तो देखिए संख्या और माइनस क्या कर रहे हैं, शेष को घटा रहे हैं, तो के का मान निकल रहा है। तो ये एलसीएम निकाल कर के को घटा दीजिएगा, आपका आंसर
आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए देखिए कहा गया है वह छोटी संख्या क्या है, वह छोटी संख्या क्या है जिसमें क्रमशः 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष जो बचे 1, 2, 3 बचे। ठीक है, वह छोटी संख्या क्या है जो 7, 9, 11 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचे। तो सबसे पहले इस तरह से 7, 9, 11, ठीक है, और शेष जो कितना बचना चाहिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये रिमाइंडर है, शेष है। ठीक है, और ये जो संख्या है, संख्या नंबर, ठीक। अब देखिए इस संख्या में से इस शेष को घटाना है, घटाइए, और इससे जो प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा की, क्या प्राप्त होगा की। ठीक है, अब के जो प्राप्त होगा अब घटाइए, देखिए 7 में से 1 घटेगा 6 होगा, 6 होगा। आइए 9 में से 2 घटेगा तब कितना हो जाएगा, 9 में से 2 तो ये हो जाएगा कितना 7। आइए घटेगा 3 तब कितना 8। तो देखिए के का मान बराबर आया, नहीं आया, नहीं आया, तब नहीं आया, तब इस शेष में आप गुना कीजिए। तो इसमें गुना करते हैं 2 से, इसमें भी गुना कीजिए 2 से, इसमें भी गुना 2 से। अब देखिए इसमें 3 से गुना करना होगा तो सभी में कितना से 3 से। ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो सभी में 4 से। हम जब तक गुना करते रहेंगे जब तक कि के का मान क्या हो जाए बराबर ना हो जाए। तो आइए बराबर करते हैं 2 से गुना करके, तो 2 से गुना कीजिएगा 2 घटेगा तब कितना 5। ठीक है, फिर इस 4 हो गया, 4 घटेगा तब कितना 5, ये हो गया 6 घटेगा तब कितना 5। के का मान क्या आ गया बराबर आ गया। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 7, 9, 11। ठीक है, अब माइनस क्या हो जाएगा की, क्या हो जाएगा के, और के का मान निकला 5 को घटा लीजिए। अभी एलसीएम निकाले थे, कितना आया था 6 से 93, 6 से 93 आया था, 9 से 63, 6 और 9 से 63, 6, ठीक है 69, तो 6 से 93, तो ये हो जाएगा 6 से 93 अब -5 घटा लिया जाए। अब घटाइए तो 5 घटेगा तब कितना हो जाएगा 688, कितना हो गया 688। तो आपका आंसर यही है। ठीक है, लेकिन ये आंसर अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हम 2 से क्या किए हैं गुना किए हैं, 2 से गुना किए हैं, तो फाइनल आंसर इसमें 2 से भाग देकर निकालिए। फाइनल आंसर 2 से भाग करके, हम यहाँ 3 से गुना करते हैं तो फाइनल आंसर में क्या करना होता है 3 से गुना भाग करके हम आंसर देते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर 688 नहीं है, यहाँ 2 से भाग दिए तो इसमें भी 2 से भाग दीजिएगा तो 344, यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका आंसर। तो जितना से गुना करना है, और गुना क्यों कर रहे हैं के मान को क्या करने के लिए बराबर करने के लिए। जब तक के का मान बराबर नहीं होगा हम शेष में क्या करेंगे गुना करते रहेंगे, और इसमें जितना से हम गुना करेंगे उतना ही से हम फाइनल आंसर में क्या करेंगे भाग देकर आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वह छोटी संख्या क्या है, वह छोटी संख्या क्या है जिसमें क्रमशः 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष 1 बचे, शेष 1 बचे और संख्या 11 से विभाजित हो। क्या हो 11 से विभाजित हो। कहने का मतलब है कि वैसी संख्या, मतलब उस संख्या जो प्राप्त हो 11 से विभाजित हो। तो कहा गया वह छोटी संख्या क्या है, जो संख्या जो प्राप्त होगा वो संख्या क्या होना चाहिए 11 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले इस तरह से एलसीएम ऑफ, ठीक 4, 5, 6, ठीक है, और शेष 1 बचे, क्या करना है शेष 1 बचे, तो शेष 1 बचा लीजिए। ठीक है, अब बताइए 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो देखिए 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 होगा।
तो 20 का टेबल इतना बार पढ़िए कि 6 से कट जाए, तो 20 दूना 40 नहीं कटेगा, 20 तिहाई 60 कट जाएगा तो 60। तो इसका एलसीएम 60 निकला और एक जोड़ दीजिएगा तो कितना 61। एक कितना आया 61। ठीक है, तो क्या 61 11 से विभाजित है? नहीं है। 61 11 से विभाजित है? नहीं है। 61 11 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि संख्या विभाजित हो जाएगा। तब इस तरह से इस 60, इसका एलसीएम कितना निकला 60, अगुने यहाँ x, ठीक है, x प्लस 1। ठीक है, अब जो संख्या प्राप्त हो ये 11 से विभाजित हो, विभाजित हो। ठीक है, अब देखिए, अब x के मान कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखिए जिससे गुना करने पर और जोड़ने पर 11 से विभाजित हो। अगर हम यहाँ x के मान अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 61, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 रखा जाए तो 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 60 गुने 2 इजकल टू 120 प्लस 1 इजकल टू 121। कितना हो जाएगा 121। तो x का मान हम अगर 2 रखते हैं, x का मान हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 121। तो 121 क्या 11 से विभाजित है? तो यही आपका आंसर। अब बात रहता है कहीं सर कहीं बड़ा संख्या कोई अलग संख्या आ गया तो हम कहाँ तक 1 2 बैठाते चलेंगे? नहीं, अगर मान चलिए यहाँ 2 ही रखने पर हो गया, कहीं कहीं ऐसा होगा कि 9 तक जाना होगा, नहीं हो सकता है 9 के बाद भी जाना होगा, तो वहाँ टाइम लगेगा। तो उसका भी है ट्रिक, उसका भी मेथड है, तो अगला में बताते हैं। लेकिन ऐसे अगर 2 3 तक करना होगा तो बस x का मान, यानी कोई भी संख्या कहे कि 11 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो एलसीएम गुने x प्लस शेष। ठीक है, अब इस एलसीएम को इतना बार गुना करते रहिए जब तक कि क्या हो, वो उससे संख्या से विभाजित ना हो जाए। तो आइए अब बात रहा है यहाँ पर कि कितना हम टेबल पढ़ते चलेंगे। 60 का टेबल था तो आसान था, और कहीं 1560 का टेबल पढ़ना हो, नहीं और कहीं 9 तक जाता हो तो दिक्कत हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगा। तो आइए इसी तरह के क्वेश्चन और बताएंगे, आपका एलसीएम खत्म हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा बचा है, वो बताएंगे आगे जब RS अग्रवाल मैथ बताएंगे, कल से स्टार्ट होगा तो उसमें बताते चलेंगे। जो छोटा मोटा होगा तो थ्योरी में मतलब जो छूटा है वो आपको बुक में बताते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। कहा गया वह छोटी संख्या क्या है जिसमें क्रमशः 5 6 8 तथा 9 से भाग देने पर शेष 1 बचे और संख्या 13 से विभाजित हो। तो एलसीएम ऑफ 5 6 8 और 9, और इसमें शेष 1 बचाना है तो इसमें हम 1 को जोड़ लेंगे और इससे जो संख्या प्राप्त होगा वो 13 से विभाजित होना चाहिए, 13 से विभाजित होना चाहिए। तो आइए एलसीएम 2 वाला में 8 से, 3 वाला में 9 से कटेगा, उसके बाद 5 वाला में 5 से, आगे अब कोई नहीं है तो 8 बचे 40, आगुने 9 9 चौका 36, 360। तो 360 प्लस 1 ये हो गया 360 प्लस 1 इजिकल टू 361। तो 361, ये 361 क्या 13 से विभाजित होगा? ये 13 से विभाजित होगा तो 13 दूना 26, कहाँ कटेगा? नहीं कटेगा, यानी 13 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, ये 13 से विभाजित नहीं है। तब इस तरह से अभी पीछे बताए थे, तब एलसीएम 360 गुने x अब प्लस शेष 1। ठीक है, अब x का मतलब है अब इससे कितना बार, या k लिख देते हैं, k भी लिख सकते हैं k, यानी इस 360 को आप कितना बार गुना कीजिएगा, 1 जोड़िएगा, ताकि इससे जो संख्या प्राप्त होगा ये संख्या 13 से विभाजित हो, 13 से विभाजित हो।
तब देखिए अब आप ऐसे कीजिएगा 360 गुने 2 प्लस 1, नहीं तो ये हो गया 72, ये 72 ना हो गया 720 और 1 जुटेगा तब कितना हो जाएगा 721। तो 721 13 से कटेगा, 13 पचे 65 और नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तब इस तरह से आपको सोचना है। तब देखिए आप 360 का टेबल कहाँ तक पढ़ते जाइएगा, तब इसमें भाग ही दे दीजिए। 360 में भाग दीजिए 13 से, कितना से 13 से। अब 13 से भाग दीजिए तो 13 दूना 26, नहीं 26, ये 0 1, नहीं ये भी हो जाएगा 0, 13 सत्ते 91, नहीं तो ये बच गया शेष। ये जो है रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो रिमाइंडर जो बचा आपका कितना बचा 9 बचा, नहीं। अब के का जो मान निकालना है तो 9 गुने x, 9 गुने x, अब प्लस में क्या बचाना है 1, अब बटा में 13 से भाग दीजिए। फिर से देखिए कहने का मतलब है कि इसका एलसीएम प्लस 1 जोड़ने पर ये 13 से संख्या प्राप्त हो विभाजित होना चाहिए। तो ये एलसीएम निकाले प्लस 1 जोड़े तो 361 आ गया, 13 से विभाजित नहीं है। तो नहीं विभाजित है तो एलसीएम को इतना बार गुना कीजिए, 1 जोड़िए ताकि 13 से क्या हो विभाजित हो। तो 360 गुने के प्लस 1, तो यहाँ 2 रखे तो फिर रखे और 1 जोड़े तो 13 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो हम कहाँ तक गुना करते चलेंगे, 360 का टेबल कहाँ तक पढ़ते जाएंगे। तो इसको आसान बनाने के लिए, इस के को आसान बनाने के लिए क्या किए, 360 में हम 13 से भाग दिए तो शेष कितना आ गया 9। तो के बराबर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ 360 का जो टेबल पढ़ रहे थे, आप 360 का न पढ़ कर कितना का पढ़िएगा 9 का टेबल पढ़िएगा। अब यहाँ 9 गुने x प्लस 1 जो 13 से विभाजित हो, तो यहाँ x का मान रखिए, तो x का मान हम 2 रखते हैं, 2, तो 9 दूना 18, आइए कितना हो जाएगा 19, 13 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर अब 3 रखिए, 3 रखिएगा, या सीधे ऐसे सोचिए ना 3 रखिएगा तो 9 3 27 1 28 नहीं कटेगा, 4 रखिएगा तो 9 4 36 1 37 नहीं कटेगा। डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं 10, तो 10 रखिएगा तब कितना हो जाएगा 10 दाई 90 और 90 1 91 और 13 से क्या होगा पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ x का मान जो रखे क्या हुआ, x का मान क्या रखे 10 रखे, x का मान क्या रखे 10 रखे, और यही 10 आपका k का मान कहलाएगा, यही आपका k का मान कहलाएगा। तब यहाँ पर 10 रखिएगा तो 360 गुने 10 प्लस 1, ये हो जाएगा कितना 3601, ठीक है, यही आपका आंसर। तो 3601 आपका 13 से क्या है पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 360 के टेबल आपको न पढ़ना हो इसीलिए बताए कि 360 13 से भाग दीजिए और शेष जो बच गया 9, अब यही 9 रखिए, इस 9 में हम कितना से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे कि 13 से विभाजित होगा। तो यहाँ x का मान हम क्या रखें 10, क्योंकि अब यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्या रखिएगा तभी संख्या 13 से नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 10 रखिए, अब यहाँ पर 10 रखे तो 10 गुने 9 90 1 91 जो 13 से घटता है, और यही x के कहलाएगा और के का मान रखिएगा तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो रहने देते हैं, कल से बुक स्टार्ट होगा।